मैं मनी 9 कैडेटर अंशुमन तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो नवनीत मुनोत जी को मंच पर लेकर आएँ और ये बातचीत करें। थैंक यू। नवनीत मुनोत एम्फी के चेयरमैन हैं और HDFC AMC के MD और CEO है। इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कॉन्वर्सेशन। मुनोत जी का इस वैलिडिक्टरी सत्र में स्वागत है। हम नवनीत मुनोत जी को सुनना चाहते थे माननीय केंद्रीय मंत्री से पहले, और देखिए वही कार्यक्रम बना। हालांकि हमारी कोशिश ये थी कि हम पीयूष गोयल जी से जुड़ जाएं, लेकिन वो किसी मीटिंग में है और उनके ऑफिस ने कहा है कि वो 5 मिनट में ही ज्वाइन करते हैं मीटिंग से निकलकर, और संयोग से हमारे साथ हम अपने कार्यक्रम पर हैं। और इस बीच में पीयूष गोयल जी हमको जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन करेंगे तो मुनोत जी के पास भी मौका होगा कि 1-2 सवाल वो भी पूछ सकते हैं उनसे से इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के तौर पर भी। सर, पहला सवाल एम्फी चेयरमैन के तौर पर भी और इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण फंड मैनेजर के तौर पर भी, जो हम अंतिम सत्र में हैं और निवेशकों के दिमाग में तमाम तरीके के सवाल हैं। दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, जो उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी दिख रही है, भारत के बाज़ार में भी पिछले 1 महीने में हमने काफ़ी तेज़ उतार चढ़ाव देखा है। ऐसी परिस्थिति में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का भरोसा सबसे पहले डगमगाता है। और जनवरी के दिसंबर के जो डेटा हमारे पास आए, हमने उसमें देखा कि सिप से एग्जिट्स भी हुए, सेल ऑफ भी निकलना शुरू हुआ और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। इस फिनोमेना को जब बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में हो, उस स्थिति में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कैसे अपने आप को पोजीशन करना चाहिए, ये सवाल कई सारे निवेशकों के दिमाग में है। तो अंशुमन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई फाइनेंशियल फ्रीडम समिट के एक बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए। और आपने क्या लिखा है, पैसे की आज़ादी, ऐसा कुछ लिखा है ना नीचे, आज़ादी पैसे की, आज़ादी पैसों की। तो पूरा देश जब आज हम इस अमृत काल में है, अगले 25 वर्ष में भारत एक विकसित देश बनने की यात्रा में है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग ऐसी मुहिम चलाएं कि सिर्फ 4-4.5 करोड़ निवेशक ही नहीं हो जो म्यूचुअल फंड के जरिए वेल्थ क्रिएशन करें, बल्कि ये मैसेज कम से कम यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये बहुत आवश्यकता है। एमफी में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस भी यही कोशिश कर रहे हैं, सारे हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो सहयोग है, इसको जन जन तक किस तरह पहुँचाया जा सके, वो बहुत ज़रूरी है। आपने बात करी बाज़ार की वॉलेटिलिटी की पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो मैं कहूँगा कि भारत के बाज़ार, चाहे भारत का शेयर बाज़ार हो, चाहे भारत का बॉन्ड बाज़ार हो, चाहे भारत की करेंसी हो, विश्व के दूसरे कई देशों के कंपैरिजन में बहुत कम वॉलेटाइल रही है। और उसका कारण है जो पॉलिसी प्रूडेंस है, जो अजाइल एग्जीक्यूशन है सरकार का या पॉलिसी मेकर्स का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और जो एक घरेलू निवेशकों की जो शक्ति जब उन्होंने दिखाई है कि अगर हर महीने 17-18 हज़ार करोड़ रुपए SIP के जरिए बाज़ार में आ रहे हैं। तो एक समय ऐसा होता था कि जब हमको कहा जाता था कि अगर अमेरिका के बाज़ार में छींक आ जाए या अगर विश्व की अर्थव्यवस्था में अगर छींक आ जाए, इफ़ द ग्लोबल इकॉनमी स्नीजेस और इफ़ द US मार्केट स्नीज, इंडिया गेट्स ए फीवर, तो भारत को तो बुखार आ जाता है। लेकिन इस बार हमने देखा, चाहे विश्व के दूसरे कई देशों में, कई बाज़ारों में जब अगर बुखार भी आया अगर उनकी अर्थव्यवस्था में, तो भी हमारे यहाँ तो स्नीज भी नहीं हुई। तो आई थिंक बाज़ार में काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी शेयर बाज़ार में हमेशा रहेगी। पिछले अगर 20 वर्षों में देखें, अप्रैल 2003 में 3000 का सेंसेक्स था और आज करीब 72,000 का सेंसेक्स है। बाज़ार अगर 25 गुना हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन में 25 गुना नहीं हुआ है। 2003 से 2008 के बीच में बाज़ार 3000 से 21,000 तक गया सेंसेक्स, बट उसके बीच में कम से कम 7 या 8 बार, मेरे को ऐसा याद है, 10% के करेक्शन आए। तो अपनी बातचीत को जहाँ हमने अधूरी छोड़ी थी जब हमारे खास मेहमान आए, उसे अब पूरा करते हैं। एंड अपॉलॉजीज सर, लेकिन वी हैव विद अस मिस्टर नवनीत मुनोत सर। हम आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। HDFC AMC के MD और CEO और एम्फी के चेयरमैन नवनीत मुनोत जी की बात हम सुनना चाहते हैं, और सुनना ज़रूरी भी है, क्योंकि पैसों की भाषा को ये जितने अच्छे से समझते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को समझाते हैं, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए इनको इस मंच तक ला करके, तो फिर इस समिट को कहीं ना कहीं ये समिट अधूरा रह जाएगा। सर नवनीत सर,
welcoming back to you again once on the stage. Thank you so much for being so patient. A big round of applause for Navneet Munot, AMFI के chairman, HDFC MC के MD और CEO. Over to you, Anshuman sir. मनोज जी बहुत बहुत आभार। कार्यक्रमों के बीच में और ख़ासतौर से मंत्रियों की व्यस्तता के कारण इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं कि हमें आपकी बात बीच में रोक कर मंत्री जी को जोड़ना पड़ा। हम लोगों ने सवाल जहां छोड़ा था वो वहीं था कि अभी भी भारत में म्यूचुअल फंड के पेनिट्रेशन को लेकर काफ़ी गहरे सवाल हैं। 11-12% लोगों के पास 140 करोड़ की आबादी है, और जिसमें भी अगर आप मान के चलें कि जो एडल्ट आबादी है उसमें भी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। और जब हम आंकड़े देखते हैं एमफी की तरफ से हमारे पास जो आंकड़े आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अभी भी जो सबसे नीचे के टाउन्स हैं उन टाउन्स में लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं पर वहाँ तक पहुँच नहीं है। क्या लगता है एमफी को के अध्यक्ष के तौर पर आपको क्या और किए जाने की ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो अंशुमन जी 11-12% भी नहीं है, क्योंकि करीब 4.5 करोड़ निवेशक है 140 करोड़ 135 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में। तो मेरे ख्याल में कितना हुआ है, ये तो करीब 3% ही पेनिट्रेशन हुआ है। अगर यूनिक पैन नंबर पे देखें, आपने जो 16.5 करोड़ का नंबर बोला वो तो फॉलियोज हैं, बट कई ऐसे निवेशक हैं जिनके 3 या 4 या 5 से ज़्यादा फॉलियो होंगे। तो कम है। तो यूनिक अगर नंबर देखेंगे तो वो अभी भी बहुत थोड़ा है, तो अभी तो बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। और पीयूष जी ने जैसे बात करी कि अगर हम अमृत काल में हैं, अगर एक विकसित भारत की यात्रा में है, तो अगले 25 वर्षों में अगर यहाँ से इकोनॉमी की ग्रोथ इस तरह से बढ़ती रहती है तो आई थिंक चाहे अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं या इससे किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उन सब तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि इस ग्रोथ का फ़ायदा सिर्फ एक 500 रुपये हर महीने लगाकर भी उस ग्रोथ का फ़ायदा लिया जा सकता है और उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। पीयूष जी ने और आपका जो सर्वे पहले दिखाया था अंशुमन जी, आपने उन्होंने भी कोट किया और बताया कि आज भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सोने में को निवेश समझता है। सोना जब खरीदते हैं कि निवेश कर रहे हैं, और कई ऐसा हिस्सा है जो आज भी कैश में ही पैसा रख रहे हैं। जो डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंस हुआ है यूपीआई के जरिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम टोटल कैश अगर काउंट करें, जो बैंक में पड़ा है वो नहीं, अंशुमन जी, जो कैश अगर आपके वॉलेट में है, घर की तिजोरी में है या दुकान के गल्ले में जो कैश पड़ा है, तो वो करीब 36-37 लाख करोड़ रुपया भारत में कैश इन सर्कुलेशन। जब आज हमारा यूपीआई अगर एक फ्रांस में यूज़ हो रहा है, आज अगर प्रधानमंत्री ने यूएई में अगर यूज़ किया है और आप एक 10 रुपये का धनिया भी खरीद सकते हो उसके ज़रिए, एक 5 रुपये आप किसी को दे सकते हो, तो इतना कैश क्यों चाहिए इकोनॉमी के अंदर? तो म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे संभावनाएं तो बहुत है। और अगर हम सारा पैसा देखें जो म्यूचुअल फंड में इंडिविजुअल निवेशकों का है, जो नागरिकों का पैसा है, वो करीब 26-27 लाख करोड़ होगा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का है 50 लाख करोड़ के AUM में। तो वो 30 लाख करोड़ से ज़्यादा तो कैश पड़ा है। अभी बाकी सोने की या रियल एस्टेट की और सब की बात तो छोड़ दीजिए। और आपने एक और अच्छा दिखाया कि कई जने जब आपने पूछा आप निवेश क्या करते हैं तो उसमें बीमा दिखाते हैं, वो तो प्रोटेक्शन के लिए है लाइफ के। तो अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और आई थिंक हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वापस मैं पुनः आपको बधाई दूँ ये अलग जगाने के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संदेश है बहुत लोगों तक पहुँचाएँ कि बहुत ज़रूरत है कि लोग SIP से शुरुआत करें और इस मुहिम से जुड़ें। और आपने एमफी की बात करी तो हमारा ये संदेश है, मेरे को पीयूष जी की वो एक लाइन याद आ गई, वो यही समय है, सही समय है। और हम भी यही कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो अगर यही समय है और सही समय है भारत का, तो म्यूचुअल फंड के जरिए एक सही निवेश के जरिए उस ग्रोथ की यात्रा में सबको जुड़ना चाहिए। एक चीज़ जो बार बार हमने म्यूचुअल फंड की चर्चाओं में देखी कि म्यूचुअल फंड में दो तरीके के निवेशक हैं, या तो कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट से निवेश कर रहे हैं जो आमतौर पर डेट फंड में पैसा डाल रहे हैं, और या छोटे निवेशक हैं जो 25-26 लाख करोड़ हैं और जो करीब करीब 12 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियोज़ हैं, 4-4.5 करोड़ के SIP होल्डर्स हैं। बीच का एक हिस्सा है MSMEs और छोटे ट्रेडर्स का। हम जब अपने कार्यक्रम करते हैं और उनसे बात करते हैं तो उनके पास अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पहुंच नहीं है, जबकि उनके पास जिस कैश की आप बात कर रहे हैं, जिस कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, जो कैश उनके पास अवेलेबल है, जिसे उन्हें पार्क करने के लिए सही विकल्पों की ज़रूरत है।
ये अगर हिस्सा भी म्यूचुअल फंड के साथ आए तो इससे जो आपने शुरुआत में कहा था जब हम मंत्री जी के साथ जुड़ रहे थे कि भारतीय बाजार की ताकत अब भारत के निवेशक हो गए हैं, विदेशी निवेशक नहीं रहे हैं, इसे लाने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और क्या करने की ज़रूरत है आपको दिखता है? नहीं, आपने बड़ी सही बात करी कि पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड सही है, ये मैसेज बहुत लोगों तक पहुँचा है। SIP की संख्या हर महीने बढ़ रही है। पिछले महीने में करीब 50 लाख नई SIP जुड़ी हैं। वो यूनिक इन्वेस्टर कम है, लेकिन 50 लाख नई SIP जुड़ी हैं। और अगर आप ये नंबर देखें 10 साल पहले तो महीने का करीब 1-1.5 लाख SIP नहीं होती थी, अभी 50 लाख हो रही, तो बढ़ रहा है। लेकिन आपने ये जो बात बहुत अच्छी करी, उसमें से ज़्यादातर निवेशक जो हैं वो समझते हैं म्यूचुअल फंड इक्वल टू इक्विटी फंड, कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मतलब है शेयर बाज़ार में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड का मतलब है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो फिक्स्ड इनकम का, लिक्विड फंड है, मनी मार्केट है। जो अगर लिक्विड फंड जो है वो तो करीब 50, 60, 80 दिन की जो कमर्शियल पेपर है या बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स हैं या बैंक्स में निवेश करते हैं, वो वाला फंड भी अगर SMEs का अपने को कैश मैनेजमेंट के लिए, कि अगर जब पैसा आ रहा है थोड़े टाइम बाद आपको वेंडर को देना है या जो रोज़ का कलेक्शन है वो इकट्ठा हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो आपने बिल्कुल सही कहा, उसका मेरे ख्याल में जितना विस्तार की एक अपॉर्चुनिटी है वो अभी तक कैप्चर नहीं हुई है। फिक्स्ड इनकम के जो फंड्स हैं उनके पिछले 4-5 वर्षों में ग्रोथ बहुत कम हुई है, जिस तरह से ग्रोथ इक्विटी फंड्स में हुई है। और आने वाले कई सालों में वो भी एक सेगमेंट है जो बहुत धीरे धीरे बड़ा बनेगा। जो मनी मार्केट के फंड है और फिक्स्ड इनकम के फंड है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में लगाते हैं, बिकॉज उसमें उतार चढ़ाव शेयर बाजार जैसा नहीं है। तो आपको अगर 15 दिन के लिए भी अगर अपना कैश पार्क करना है, 1-2 महीने 3 महीने का अगर आपके पास पैसा है, या सपोज़ आप एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं 1 साल के बाद और पता नहीं है कि 12 महीने बाद पैसा चाहिएगा या 16 महीने बाद चाहिएगा, तो जब आप बैंक डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक फ़िक्स डेट की करनी पड़ती है और उसके बाद मिल गई तो एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो जाती है। और बाई चांस पता नहीं चलता व्यवसाय में, कोविड जैसा टाइम आ गया और सडनली अगर मालूम चला कि कैश फ्लोज नहीं है और वापस तोड़ना हो तो आपको एक प्री पेमेंट पेनल्टी जैसी कुछ लग जाती है डिपॉजिट में। यहाँ तो आप निवेश कर सकते हैं, चाहे जब डेली लिक्विडिटी है निकाल सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक संभावनाएं है SME MSME क्षेत्र में जाके किस तरह से हम फिक्स्ड इनकम फंड्स की उनके साथ बात कर सकें। सर एमफी की क्या राय है जो नई डिबेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेल्स वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स को लेकर शुरू हुई है और अब से भी क्या रेगुलेशन के लेवल पर भी इस पर डिस्कशन चल रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? म्यूचुअल फंड को बेचने का के दोनों तरीके सही हैं, एक तरीका सही है, ये भी दुविधा है लोगों के बीच में, और रेगुलेटर की तरफ से भी कुछ इस तरीके के संकेत दिए जाते हैं, तो डायरेक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर? भारत में ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे नुस्खे घर पे ही होते हैं। लाइक ये दवाई ले ली है या और किसी ने बता दिया है। लेकिन सही तरीका अगर आप मेरे से पूछें, अगर कोई निवेशक है तो अपने आप को पूरा समझ पाना और अपनी ज़रूरतों को समझ पाना, अपने निवेश का गोल निर्धारित करना, उसके बाद किस तरह से कौन सी एसेट क्लास में लगाना। जैसे हमने बात करी कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर पैसा लगाना है तो इक्विटी फंड में ही लगाना है, लेकिन कोई ऐसे होंगे जो रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसा होगा जिनको 1-2 साल के बाद घर खरीदना है, उनको निवेश करना है। तो अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं, अपना अपना अलग अलग रिस्क एपेटाइट है। आज अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 2 दिन पहले 3 या 4% गिर गया तो आप वो NAV देख करके हिल तो नहीं जाते हैं। अगर हिल जाते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई हैंड होल्डिंग करने वाला चाहिए कि भाई बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो तो करिए। पिछले 1 साल का रिटर्न देखा है स्मॉल कैप फंड का और आप गए वेबसाइट पे देखा सबसे बढ़िया फंड तो यही है, हर साल 40% नहीं बनने वाला है, आपको 10, 15, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अगर आप एक एडवाइज़र रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर आप बहुत समझदार हैं और आपको पता है आप खुद ये सब कर सकते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। चॉइसेस दोनों हैं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। बट मुझे हमेशा लगता है कि कोई ना कोई एक सारथी ज़रूरी है। सर इसके साथ एक सवाल और उठता है, आखिरी 2 सवाल हमारे पास बचे। एमफी म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग की समस्या है और बहुत सारी शिकायतें हैं, हमारे पास भी लोग कार्यक्रमों में कहते हैं और सेबी और रेगुलेटर भी कहता है। डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल ज़रूरी है क्योंकि भारत के अधिकांश निवेशकों को पता ही नहीं है कि उनको कैसे निवेश करना है, कहाँ निवेश करना है। बट इसके साथ एमफी एज एन एसोसिएशन जो अब इतने बड़े फैलते हुए मार्केट में मिस सेलिंग को रोकने के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि सूचना में और
सामान्य सूचना में और मिस सेल करने में जो डिवाइडिंग लाइन है ना, वो बहुत पतली सी होती है। इसलिए आमतौर पर निवेशक ये नहीं समझ पाते कि उन्हें सलाह दी जा रही है या उन्हें एक्चुअली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। नहीं, आपने सही कहा, अगर थोड़ा सा भी कहीं गलत हो रहा है तो उसको सही करना चाहिए। लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा अंशुमन जी की जितनी पारदर्शिता, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी ये प्रोडक्ट में है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कोई भी निवेशक जब स्टेटमेंट देखता है, जितनी डिटेल आपको म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट में मिलेगी। आप म्यूचुअल फंड की फैक्ट उठा करके देखिए, आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, कौन से स्टॉक में लगा है, कौन से सेक्टर में लगा है, वो लार्ज कैप है या मिड कैप है, आपका कितना टोटल एक्सपेंस रेशियो है, डायरेक्ट प्लान में इतना है, रेगुलर प्लान में इतना है, आपके ब्रोकर को मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन, आप कौन फंड मैनेजर है। ऐसा नहीं कि एक फंड मैनेजर का एक फंड अच्छा कर रहा है, उसका रिटर्न दिखा दिया। अगर वो 3 फंड और मैनेज कर रहे हैं तो साथ में तीनों फंड का रिटर्न दिखाते हैं, उसको एक सही बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं, साथ में एक निफ्टी सेंसेक्स के साथ करते हैं। तो जितनी पारदर्शिता यहाँ पर है और जितनी मेहनत ये इंडस्ट्री करती है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर अभी हमारा 50 लाख करोड़ का AUM हो गया। तो इस साल 500 करोड़ रुपया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स खर्च करेगा। म्यूचुअल फंड सही है, उसमें क्या देखना है, क्या सही है क्या नहीं है। और बाकी सारी AMCs अपना सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ समय लगाती है या रिसोर्सेज लगाती है तो वो लगाती है इन्वेस्टर अवेयरनेस पे, डिस्ट्रीब्यूटर अवेयरनेस पे। और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी धीरे धीरे समय के साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग में ध्यान दिया है इंडस्ट्री ने, तो बहुत फ़र्क हो गया। और मैं तो यही कहूँगा कि पिछली कोई भी अदर इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में, इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मैं देखूँ तो इतनी पारदर्शिता नहीं है। लेकिन ये कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं दूसरों से। हमेशा एक इच्छा रहती है कि जहाँ कल थे वहाँ से आज बेटर है, जहाँ आज है वहाँ से कल हम बेटर होने चाहिए। आखिरी सवाल, सेबी की तरफ से 500 रुपये की सिप का सुझाव आया, इसके बारे में उद्योग की तरफ से बहुत कुछ सुना नहीं गया, कुछ सन्नाटा सा है उद्योग में। सेबी चेयरपर्सन ने बड़ी पैशनेट है वो कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक म्यूचुअल फंड्स को पहुंचा सकें। और अगर कोई 250 रुपये महीने निवेश करने वाला निवेशक भी है तो वहाँ तक अगर हमारा फ़ंड क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। तो 500 रुपये की तो करीब करीब मेरे ख्याल में सारे फंड हाउसेस का मिनिमम अमाउंट होगा। और मुझे बड़ी प्रशंसा है ये कहने में कि HDFC म्यूचुअल फंड में हमारा तो मिशन ही है टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। तो हमने तो हमारे सारे इक्विटी फंड्स में मिनिमम अमाउंट 100 रुपये कर दिया, तो 100 रुपये से भी निवेश चालू किया जा सकता है। बट एज एन इंडस्ट्री आज कई सारी कॉस्ट इस तरह हैं टोटल कि 250 या 500 रुपये की SIPs में अगर वो कंटिन्यू नहीं हो बहुत सालों तक तो पैसा बनाना मुश्किल है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एक 500 रुपये की SIP बेच पाना इतना इजी नहीं है। तो किस तरह से हम उस कॉस्ट स्ट्रक्चर को पूरा एक इकोसिस्टम कैपिटल मार्केट का मिलके इस तरह से करें कि क्या हम जिस तरह से UPI में जैसे मैंने कहा एक 5-10 रुपये का अमाउंट भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी क्या हम कॉस्ट को नीचे लाके और धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ा के और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंचा पाएँ। तो पूरी कोशिश हमारी जारी है और सेबी के मार्गदर्शन में, सेबी के निर्देशन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अगले कुछ महीनों में हम ऐसा कर पाएँ कि पूरी इंडस्ट्री अपना जो मिनिमम अमाउंट है SIP का वो घटा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस अमृतकाल में पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत मनोज जी। 500 रुपये की सिप भी दूर नहीं है और हमें उम्मीद है कि अब जो जन निवेश की और ज़्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड तक हर घर में एक सिप वाली जो बात कही गई है उसे संभव बनाने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तेज़ी से आगे आएगी। और ये इसी के साथ हमारे वैलिडिटी सेशन का अंतिम सत्र समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आने के लिए। और ये संयोग है कि हम पूरे कार्यक्रम के अंत में इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रमुख को, जो कि एमफी के प्रमुख हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे और इसलिए उनके जरिए समापन शायद सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ समापन होना था इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत आभार। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन जी, बहुत शुक्रिया नवनीत जी। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप रहें, क्योंकि मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी जी से आग्रह करूंगा नवनीत जी को श्री कलश देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां नवनीत जी के लिए। कि आपने ये श्री कलश दिया। हमारी आज भी महिलाएं पूरे भारत में हज़ारों सालों से जो
रसोई के अंदर एक ऐसा कलश होता है जिसमें चावल पड़े हों, या जिसको हम बरनी कहते हैं, जो बरनी होती है उसमें अपने 100-200 500 रुपए चावल में या गेहूं में कहीं दबा के रख लेती है कि कभी ना कभी कोई ऐसा दिन होगा जब बच्चे को ज़रूरत होगी या पति को ज़रूरत होगी या घर में किसी को ज़रूरत होगी, तब वही बरनी काम आएगी। तो हमने HDFC म्यूचुअल फंड में कैंपेन चालू किया, बरनी से आज़ादी, बरनी से आज़ादी का। अब समय ऐसा आ गया है जोरदार तालियां कि जन धन तो हो गया, आप जन निवेश भी कर सकते हैं, आपको पैसा यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, और आप 200, 400, 500 रुपए की SIP करके धीरे धीरे अपने पैसे को बड़ा कर सकते हैं। क्या बात Thank you so much, sir. Thank you so much for all your time today.